जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये साथियों बिहार स्टेट में पावर ग्रेड में भर्ती निकली है, बिजली विभाग में भर्ती निकली है। जो कंपनी है बिजली विभाग की वो सरकारी कंपनी है साथियों। उस सरकारी कंपनी में भर्ती निकली है जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद हैं, लिपिक के पद हैं, सहायक के पद हैं और भी जो पद हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको हम अच्छी प्रकार से आपको समझाएंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या लगेगी, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे, स्क्रीन के ऊपर ही आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे, एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो फटाफट से अब इसकी देख लेते हैं पूरी की पूरी जानकारी को। जो भी खबर आई है उसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। बिहार में निकल रही है ये पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड भर्ती 2024। ये जो कंपनी है इसको आप प्राइवेट मत समझ लेना, ये सरकारी कंपनी है साथियों। सरकारी कंपनी में ही ये भर्ती निकल रही है जिसका नाम है BSPHCL, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है साथियों, कंपनी लिमिटेड। बिजली विभाग की ये कंपनी है जिसमें भर्ती निकली है। सहायक कार्यपालक के पद हैं, लिपिक के पद हैं जिसको हम क्लर्क बोलते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी पद हैं जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। पदों की संख्या टोटल 4016 है। इसमें साथियों पहले भी नोटिफिकेशन आया था, उस समय पद कम थे लेकिन फिर वो मामला कोर्ट में चला गया, उसके ऊपर केस कर दिया गया था, तब जाकर के इन्होंने पद बढ़ा दिए हैं। अब जो पद बढ़े हैं उनकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2000 पद थे, लेकिन अब 2000 से भी ज्यादा पदों पर यह भर्ती आई है, यानी कि पद बढ़ चुके हैं। केस हो गया था इसके ऊपर, किसी ने केस किया था, वो भी मैं आपको पूरी सूचना दूंगा अच्छी प्रकार से। इसके आवेदन शुरू हैं, ठीक है। कब से शुरू होंगे वो मैं आपको बता दूं, 1 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, 1 अक्टूबर 2024 से। और लास्ट डेट जो रहेगी वो 15 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है साथियों। ठीक है, 15 अक्टूबर कितनी रहेगी साहब? 15 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। 1 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। एज क्या है? तो एज देखो 18 से 37 साल है और 21 से 37 साल है। 18 से 37 साल टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है और बाकी जो भी हैं पद अलग अलग पद हैं, सबकी एज अलग अलग पद के अनुसार है। 18 से 37, 21 से 37। SC और ST को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है जी। योग्यता वगैरह भी बता देंगे, फीस वगैरह, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी चीजें बताते हैं। फॉर्म फीस की बात करें तो सबसे पहले फॉर्म फीस को मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। भाई फॉर्म फीस को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। इसमें जनरल OBC EWS के 1500 रुपए लगेंगे साथियों आपके। अगर आप जनरल OBC EWS के हैं तो आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे और बाकी सभी कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनके 375 रुपए फॉर्म फीस के लगने वाले हैं। ठीक है साहब, ये हो गई बात क्लियर। ठीक है जी, अब आ जाओ हम बात करते हैं ऑफिशियल खबर की। जो खबर आई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको यहां पर खबर दिखाई दे रही होगी, ये आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है साहब, ये है पूरी की पूरी खबर जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। देखो ये है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, आवश्यक सूचना, ये सारी चीजें हैं। पदों की संख्या अलग अलग दे रखी है यहाँ पर, जो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। बड़ा करेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा अपने को। 1 मिनट भाई, ये लो साहब, अभी इसको बड़ा कर दिया है मैंने, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई देगा। ये है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार की है ये कंपनी साथियों, BSPHCL। ठीक है जी। आवश्यक सूचना जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं। पदनाम देखो, सहायक कार्यपालक अभियंता GTO, कनिष्ठ विद्युत अभियंता GTO, पत्राचार लिपिक, भंडार सहायक, कनिष्ठ लेखा लिपिक और टेक्नीशियन ग्रेड 3। इन पदों पर यह भर्ती है जिसमें साथियों CWJC नंबर ये केस हुआ है। गौरव कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबंध सभी अन्य मामलों में दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा
माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में SLPC नंबर, ये आपको नंबर दे रखे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चला गया था। पद कम आए थे उस समय, ये भर्ती पहले भी निकली थी, लेकिन इसके ऊपर जब केस कर दिया तो अब इसके पद बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है साहब, अब पद बढ़े हैं। ऊर्जा विभाग के माध्यम से ये भर्ती आई थी। इसमें प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2380 ये आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हम अपनी काम की जो बात है वो हम कर लेते हैं। पदों की वगैरह ये जो भी बातें हैं वो हम अच्छी प्रकार से एक बार कर लेते हैं। अब देखो, इसमें संशोधित पद किए गए हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, ये है इस प्रकार से आई थी। ये स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नियोजन सूचना संख्या 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024 और 5/2024 के तहत विज्ञापित पदों में वर्तमान आवश्यकता को मद्देनजर नियमानुसार कुल कोटिवार रिक्त निम्नमत संशोधित किया जाता है। ये जो पद हैं इनको संशोधित किया गया है साथियों। पहले पद कम थे, अब पद ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जनवरी 2024, फरवरी 24, मार्च 24, अप्रैल और मई 24, यानी कि 01, 02, 03, 04, 05 ये संशोधित होते हैं ऐसे नोटिफिकेशन। ठीक है जी, अब इसमें देखो, इसमें तुम्हारा देखो AEE GTO के जो टोटल पद हैं वो 86 पद हैं। ठीक है जी, फिर है GEGTO, इसमें 113 पद हैं। फिर है CC और SA, CC में तो 806, SA में 115 पद हैं। फिर ये है JEC यानी कि जूनियर अकाउंट क्लर्क, इसके साथियों 740 पद आए हैं, पहले कम थे अब 740 हो गए हैं। फिर ये है टेक्निकल ग्रेड थर्ड, इसमें साथियों 2156 पद हो गए हैं, और जो पहले इस ग्रेड थर्ड में जो पद थे वो 2000 पद थे साथियों। अब 156 पद आपके बढ़ चुके हैं, पहले 2000 ही थे, अब 156 पद बढ़ चुके हैं। और नए आवेदन करने की तिथि 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और लास्ट डेट रहेगी साथियों 15 अक्टूबर 2024। पहले ये भर्ती निकल चुकी थी, इसकी लास्ट डेट वगैरह। ठीक है ना, अब दोबारा से इसको संशोधित करके और फिर दोबारा से आवेदन शुरू किए गए हैं, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है। इसमें साथियों योग्यता जो है वो 10वीं पास प्लस ITI पास, 10वीं पास प्लस ITI पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस ग्रेड थर्ड की भर्ती में फॉर्म लगा सकते हैं। पहले जिन्होंने फॉर्म नहीं लगाया था वो उनको अब दोबारा से मौका मिल गया है, क्योंकि अब ITI का रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है ना साहब, अब ITI का रिजल्ट आ चुका है और अब रिजल्ट आया है तो आपको भी मौका मिल जाएगा। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप भी फॉर्म भर सकते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी अभी ITI पास की है, रिजल्ट आया है, तो वो भी अभी इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। पद भी बढ़ गए हैं साहब, देख लो 2000 की बजाय अब 2156 पद हो गए हैं। ठीक है जी, और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। भर्तियों से संबंधित कोई भी खबर आती है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देते हैं, तो वहाँ से आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो पहले ही आवेदन भर चुके हैं, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार अच्छी प्रकार से समझा दूँ। वैसे अभ्यर्थी जो पहले आवेदन भर चुके हैं उन्हें दोबारा से उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात का ध्यान रख लेना, जो पहले ही फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अब तो केवल नए अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे भाई 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। ठीक है जी, और फिर इसमें चयन कैसे होगा? CBT एग्जाम होगा भाई, CBT एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगी, फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। सरकारी कंपनी है, प्राइवेट मत समझ लेना। ठीक है जी, बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन सुधार के क्रम में तकनीकी समस्याओं के लिए ये नंबर वगैरह दे रखे हैं। अब मैं आपको इसकी सीधी सीधी बात करता हूँ कि एक तो आपको वेतन बताना है और दूसरी चीज़ आपको क्या बतानी है भाई, इसकी योग्यता बतानी है। तो ये लो साहब, इसकी योग्यता वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ये जो है 2156 पद हो चुके हैं, जिसमें 10वीं पास और ITI पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 37 साल इसमें एज रखी गई है। और ये जो है साथियों ये पद हैं तुम्हारे। ठीक है, अब इसमें है जूनियर अकाउंट क्लर्क JAC, इसमें 740 पद हैं। ग्रेजुएशन मांगी गई है कॉमर्स से, 21 से 37 साल इसमें एज है साथियों। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन हैं तो इस जूनियर अकाउंट क्लर्क में फॉर्म भर सकते हैं। फिर ये है कोरेस्पोंडेंट क्लर्क, इसमें 806 पद हैं। ग्रेजुएशन मांगा गया है ऑल,
ग्रेजुएशन मांगा गया है आल, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 21 से 37 साल इसकी एज रखी गई है। ठीक है जी। अगला पद है स्टोर असिस्टेंट, स्टोर सहायक में 115 पद है, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है आल, इसमें भी आल है, कोई बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो चलेगा। 21 से 37 साल इसमें एज रखी गई है। अगला जो पद है उसकी बात करते हैं जेईजीटीओ, जेईजीटीओ में 113 पद हैं, इसमें इंजीनियरिंग का डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, एज 18 से 37 साल है। अगला है एईजीटीओ 86 पदों वाली, इसमें बीटेक होना चाहिए और गेट का स्कोर के अनुसार ही आप फॉर्म भर पाएंगे। 21 से 37 साल एज है। गेट क्या होता है? इंजीनियरिंग आप पढ़ाई करते हो ना, इंजीनियरिंग के लिए आपने टेस्ट दिया है, पास हो गए हो तो आपकी कितनी रैंक आई है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। ठीक है साहब, तो ये तो हो गई तुम्हारी एज, योग्यता, पद, ये सारी चीजें पद नाम। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे वेतन की, तो वेतन की भी मैं आपको बात कर लेता हूं। लो भाई फटाफट से इसमें देख लेते हैं। BSPHCL सैलरी स्ट्रक्चर 2024 पे स्केल, तो अब इसमें देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, उसकी 19,900 से 63,200 रहेगी। जूनियर अकाउंट क्लर्क है 25,300 से 81,000 रहेगी, और ये करस्पॉन्डेंस क्लर्क है 25,300 से 81,000 रहेगी। स्टोर असिस्टेंट है, इसकी भी 25,000 से 81,000 रहेगी। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है 36,600 से 1,16,000 रहेगी। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है 56,000 से 1,77,000 आपका वेतन रहेगा। साथियों ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, और ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।